रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ बच्चों, दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं। जिन भी बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं की है वो जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्लास उसी के कंटिन्यूएशन में, वरना समझ नहीं आएगी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो था वो था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आंसर बता दो एक बार, कितना कितना आया जिन लोगों ने निकाला है। एक दो बच्चों ने भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे। क्या आंसर आया बच्चों इसका? बच्चों आंसर बता दो जिन्होंने किया है। कुछ बच्चों ने किया होगा ना क्वेश्चन। 0 and 1 minus root 3 by 2। नहीं, ये इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। जिन्होंने भी ट्राई किया एक बार दोबारा देख लेना कहाँ गलती हुई है। ये आएगा बेटा 0, 1 माइनस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 5। इनफैक्ट एक दो बच्चों ने मुझे सही आंसर इसका भेजा है। तो इसमें बेसिकली टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाना है वो मेन चीज है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। तो पहले लेट्स से वी मेक एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के लिए थोड़ा सा एक बार पॉइंटर्स ले लेते हैं, अच्छे से समझ लेना क्योंकि यही फंडे लगेंगे आगे क्वेश्चंस में। जो भी डाउट्स होंगे पूछ लेना अच्छे से। तो -2 हो गया, -3 हो गया। तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये 1,1 से पास करेगा। तो 1 2 3 4। तो यहां से निकलेगा आपका एक्स स्क्वायर ग्राफ और यहां से भी निकलेगा आपका एक्स स्क्वायर ग्राफ। तो सपोज करो मैंने, और 2 के बाद ये 4 पे पहुंच जाएगा सीधा, जो पैराबोला बनेगा आपका। -2 पे भी ये पॉइंट 4 पे आ जाएगा। तो जो पैराबोला बनेगा, अगर आप पैराबोला बनाएं तो पैराबोला आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये आपका जो ग्राफ बन रहा है ये आपका बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। वैसे बच्चों फंडामेंटल ग्राफ जो है उनके बारे में बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। वो हम करेंगे जब ग्राफ, तो अच्छे से उसको देख लेना। और किसी को पहले रिवाइज करना है तो पहले रिवाइज कर लो। अब आता है बच्चों टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। तो देखो टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, ऑब्वियस है कि जब एक्स तुम्हारा 0 से 1 होगा तो टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x। सीधा सीधा, क्योंकि एक्स 0 से 1 होगा तो एक्स 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स ही होता है। उसके बाद अगर 1 से 2 लोगे आप, तो ये बेसिकली हर बार जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ये चीज तो आपकी 0 से 1 ही जाएगी। लेकिन टू फ्रैक्शनल पार्ट का एक्स कहां से कहां चला जाएगा? 0 से 2 चला जाएगा। तो अगर एक्स 0 से 1 है तो टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल वेरी फ्रॉम, ये 2 पे इक्वल नहीं होगा और 0 पे इक्वल होगा, यहां से यहां जाएगा। तो ये अगर आपकी y इक्वल टू 2 की मैं लाइन बना रहा हूं, तो ये 1 पे 2 जाएगा, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहां से शुरू होगा 1 से, ये दोबारा 2 जाएगा। तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये बन रहा है टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां से शुरू होगा और 2 तक जाएगा तो ये ओपन होगा। और यहां से शुरू होगा तो यहां से लेके इसको 2 तक जाना है, तो 2 ये यहां तक आएगा तो ये ओपन होगा। तो अगर आप फिगर देखें तो फिगर देख के समझ में आ रहा है कि इसके एबीसी 3 सोल्यूशन आ रहे हैं बेसिकली। तो अगर मैं इसको ए बोलता हूं तो ए ऑब्वियसली 0 0 दिख रहा है, दूसरा सोल्यूशन बोल लेते हैं बी और तीसरा सोल्यूशन बोल लेते हैं सी। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये जो मैंने ग्राफ बनाए हैं पहले इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो बच्चों एक बार पूछ लो। सर वहाँ 1 को क्यों इंक्लूड किया एक्स की वैल्यूज में? एक्स की वैल्यूज में 1 को क्यों इंक्लूड किया है? वो तो फ्रैक्शनल पार्ट का है ना बेटा। अगर एक्स तेरा 1 होगा, अगर एक्स तेरा 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? एन 1 पे 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो रहा है, ये पॉइंट ये बोल रहा है ना जहाँ पे पेन है इस समय, ये वाला पॉइंट बोल यस। रहा है ना। हाँ तो ये 1 तो आएगा ना बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट ओके एक्स का ग्राफ कैसा होता है? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ ऐसी तो होता है, ऊपर वाला ओपन होता है, नीचे वाला क्लोज होता है। क्योंकि इंटीजर पे उसकी वैल्यू 0 होती है ना, इसलिए ये सारे इंटीजर पॉइंट है तो इन पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए इंक्लूड होता है। ओके सर। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछो इस फिगर से रिलेटेड, उसके बाद में वरना सॉल्व कर देते हैं इसको। बोलो, पूछना है किसी को कुछ इस फिगर से रिलेटेड? सबको क्लियर है ये चीज बच्चों? ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं सबको क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखो पॉइंट बी कैसे निकलेगा। पॉइंट बी निकालने के लिए क्या करोगे? पॉइंट बी के लिए एक्स क्या है? एक्स जो है, एक्स इज बिटवीन -1 एंड 0। अगर एक्स बिटवीन -1 एंड 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती थी? आप लोगों को याद होना चाहिए, हमने पिछली क्लास में किया था। अगर याद नहीं है तो देख लेना, ये आएगा x+1। ये सबको याद होना चाहिए। अगर आपका x 0 से -1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? x+1। तो पॉइंट बी को सोल्व करने के लिए क्या करोगे? और पॉइंट बी क्या करोगे? ये जो लाइन है ये वाली, ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दैट मींस 2 ऑफ x+1 विल बी इक्वल टू हाउ मच? विल बी इक्वल टू x²। ये क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी बी के लिए। एक बार पूछो सब लोग, ये क्लियर है सबको जो मैंने लिखा है बोर्ड पे?
बोलो बेटा, किसी को डाउट है तो? बच्चों किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मैं एज्यूम कर लूंगा, वरना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, सर, हाँ बोलो बेटा। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है, हाँ, उसकी हम लोगों को हर पॉइंट पे वैल्यू तो नहीं पता होती है, तो हम ये कैसे प्रिडिक्ट करेंगे ये ग्राफ को जो हॉलो सर्कल है उस पे कट करेगा या फिर सॉलिड लाइन पे, एक्स स्क्वायर के ग्राफ को? एक्स स्क्वायर के ग्राफ को? बच्चे देख, हमको ये तो पता है ना, हमको ये पता है कि ये सपोज कर मैंने एक्स स्क्वायर ग्राफ बना रहा हूँ, दोबारा देख एक बार, ये तेरा एक्स स्क्वायर ग्राफ बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख कि जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या होगा, ये हमको क्लियर होना चाहिए। अगर एक्स मेरा 0 से 1 है तो उसकी क्या इक्वेशन होगी, ये सब क्लियर होना चाहिए। अब तेरे को ये पता है कि ये पॉइंट 1 है, ये 1,1 से ग्राफ पास कर रहा है, तो ये 1,1 हो गया पॉइंट। उसके बाद ये -1 हो गया, तो -1,-1 से -1,1 से पास करेगा एक्स स्क्वायर ग्राफ। अब तेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जब तेरा x -1 से 0 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x+1। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x(x+1) है तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो गया? 2x+1। ठीक है, तो और जो फ्रैक्शनल पार्ट 2 फ्रैक्शनल पार्ट x मैक्सिमम कहां तक जाएगा? ये 2 तक जाएगा। और शुरू कहां से होगा? शुरू होगा 0 से, तो ये 0 से 2 के बीच में रहने वाला है। तो तेरे को यहां से बनाना है और यहां पे आते आते वो नंबर 2 तक पहुंच जाएगा। तो ये बनेगा ऐसे करके 2 पे, और यहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि हमेशा इंटीजर वैल्यू पे ओपन होता है, नीचे क्लोज हो जाता है, तो ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा। उसके बाद जब तू -2 से बनाएगी तो तुझे पता है कि ये 2 तक जाना है तेरा, और 2 तक जाना है, और -2 पे जो एक्स स्क्वायर है वो 4 पहुंच चुका होता है। तो जब तू बनाएगी तो ऐसे करके बनेगा ना, ये ऐसे, ये ले बन गया, तो ये ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे कट करेगा। ये दिख रहा है ना ग्राफ से कि तेरे को सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये जो है ये 2x+2 की इक्वेशन है बेसिकली, ये 2x+4 की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? 2x की इक्वेशन है। अगली क्या बनेगी? अगली बनेगी 2x-2 की। तो इस तरीके से तेरी स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है। तो उनको तू प्लॉट करेगी सिंपल वैल्यू देख के, तो ये कट करेंगे 3 जगह, एक यहाँ पे कट करेगा, एक यहाँ पे कट करेगा, और एक यहाँ पे कट करेगा। वो ग्राफ देख के पता चल रहा है। पूछ अगर कोई डाउट आ रहा है तो दोबारा अभी भी। सर क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी बच्चों बोलो, बट बेटा क्लियर है ये ग्राफ? तो मैं सॉल्व कर दूं इसको, और अगर डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं बच्चों, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। जो भी बुक्स है, जो भी चीजें हैं, उनसे रेफर करो चीजों को और समझो कम से कम, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी ये बेसिक्स है, हम धीरे 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 लेवल राइज करेंगे, रेस करेंगे अपना एडवांस लेवल पे। तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे तो मुझे रोक लो, और पूछना है तो पूछ लो 2 बार 3 बार। बोलो, किसी को कुछ बोलना है तो इस फिगर में जो बनी हुई है सामने, पॉइंट बी के लिए और पॉइंट सी के लिए। वो वाई एक्सिस पे 2 पे ओपन क्यों हो रहा है सब? वाई एक्सिस पे 2 पे ओपन क्यों हो रहा है? बच्चे हर इंटीजर पे देख, ये वाला पॉइंट देख। अब जब तेरा x 1 है, अगर x तेरा 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा 0। तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा? 0। तो जैसे ही तेरा x 1 होगा, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x क्या हो जाएगा? 0, जो कि ये रहा। तो इसलिए यहाँ पे ऑन रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ देखना यार क्या होता है, किताब से फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ पढ़ ले एक बार, तो तू ये समझ ले कि भाई इंटीजर वैल्यू पे वो ओपन क्यों होता है। क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे x कितना है? 1 है। तो जब तेरा x 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0 होगा ना। 0 का मतलब क्या होगा? ये थोड़ी होगा, 1 थोड़ी होगा। लेकिन जब x तेरा 1 से जस्ट कम होगा, जस्ट से 0.99 है x, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.99। इसलिए ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा 1 पे। फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो 1 पे ओपन होता है, इसीलिए 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 2 पे ओपन होगा, क्योंकि 2 फ्रैक्शनल पार्ट x 2 तक जाएगा तेरा, 0 से 2 तक, तो हर जगह 2 पे ओपन हो जाएगा वो। क्लियर है ये चीज? यस सर। पूछो भाई पूछो, ऑल डाउट है तो पूछो, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। चलो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये क्लियर है, तो अब इसको सोल्व कर लो बस इक्वेशन को। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको x की एक वैल्यू मिल जाएगी, और सिमिलरली c के लिए आप सोल्व कर लीजिएगा, c के लिए दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये चीज सबको क्लियर है भाई, जो लिखी हुई है इस समय, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, कि ये चीज आपको समझ में आ रही है कि हमने क्यों लिखी है। अगर ये क्लियर है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा फ्री। तो सोल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस 12 कितना होता है? 12 होता है 3√2, नहीं 2√3, 2 दूनी 4 थी 12, तो ये बच जाएगा √3। अब ये जो b था पॉइंट बी के लिए x -1 से 0 है, तो इसका मतलब x -1 से 0 में क्या आ जाएगा? 1 माइनस √3। तो ये हो गया पॉइंट बी आपका सीधा सीधा। सिमिलरली पॉइंट सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अब खुद कर लेना चाहिए, आपको दिख जाना चाहिए। पॉइंट सी के लिए क्या करोगे? ये जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी 2 ऑफ x+2। किसी को क्लियर नहीं है तो पूछो भाई, ये 2 ऑफ x+2 होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा? अगर x -2 से -1 है, x+2, तो ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स x+2 हो जाएगा। तो c को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम?
2 of x plus 2 is equal to x square. Solve this equation, we will get x is equal to 1 minus root 5. I assume that this is clear to everybody. जिसको नहीं है वो पूछ लो एक बार, so that we can proceed from here. बोलो. बच्चों ये चीज क्लियर है, सबको समझ में आ गई? Yes sir. चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं. नाउ आई विल पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बताओ किसी का हुआ क्या अगला क्वेश्चन जो था, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा कहा जाएगा. अगला क्वेश्चन क्या था, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं. अगला क्वेश्चन था वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 6. हमको दिया हुआ था x, y आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना था कि ये वाला कर्व कितना एरिया बनाएगा. ये वाला मैं करूंगा, और इससे जो अगला था ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 6, वो आप लोग सोल्व करेंगे बाद में होमवर्क की तरह. किसी को अगर ये क्वेश्चन बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि आंसर अगर बच्चों के आए हैं जिन्होंने निकाले हैं, तो कितना आंसर आया बेटा इस क्वेश्चन का, अगर किसी का सॉल्व हुआ है. बच्चों करा है किसी ने ये वाला क्वेश्चन? बोलो बच्चों, सॉल्व किया है क्वेश्चन? किसी ने नहीं किया इसका मतलब है भाई, किसी का नहीं हुआ क्या ये वाला? यार रिप्लाई तो कर दो कुछ, बोल तो. हाँ बोलो. 7 सर. 7. बहुत बढ़िया, आ गया आंसर, निकल गया. यस सर. भाई वेरी वेरी नाइस यार, दिस इज वेरी गुड. चलो एक बच्चे ने तो सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, इसको कर रहा हूं मैं डिस्कस. 7 ही है इसका आंसर, बिल्कुल सही है. यार ये क्या आ रहा है ये लाल लाल स्क्रीन पे? एक मिनट रुको, मैं जरा देखूं ये लाल लाल क्यों आ रही है चीज. स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड. स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एक मिनट में जरा पेन इसका ले लूं दूसरा. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या हो रहा है इसमें, एक सेकंड बच्चों. ठीक है, दिख रहा है ये जो लिख रहा हूं, या पतला है स्क्रीन, दिक्कत हो रही है दिखने में? एक बार बता दो, जरा फीडबैक दे दो. सर दिख रहा है. चलो ठीक है. तो बच्चों ये था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 6. ये हमको सॉल्व करना था. ध्यान से समझना, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. इसमें ये हमको दिया हुआ है कि x और y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो एक काम करते हैं, सपोज करो ये मैंने XY सिस्टम बनाया, अच्छे से समझ लेना. 1 एक बार पॉइंट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, लेट्स से ये है. ठीक है, इसी तरह इधर 1 2 3, ये बन गया हमारा लेट्स से XY एक्सिस. अब एक चीज देखो, वो बोल रहा है कि आपका जो x और y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो वो तो मामला सेट हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. अब x अगर हमारा 0 से 1 होगा, अगर x 0 से 1 होगा तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा, ये 0 हो जाएगा. ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन में क्या होगा, 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 6. इसका मतलब y कितना होगा भाई, y हो जाएगा आपका 6 से 7. सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे सर्कल में, अगर ये समझ में आ रहा है तो पहले मुझे ये बताओ, और कुछ पूछना है तो इससे रिलेटेड पूछो, उसके बाद में आगे बढ़ो. मैं ये बोल रहा हूं कि अगर x मेरा 0 से 1 हुआ, मतलब x अगर 0 से 1 हुआ इस वाली रेंज में, यहाँ पे अगर x हुआ, ये जो बना रहा हूं बोर्ड पे, x अगर 0 से 1 कहीं भी हुआ तो y आपका 6 से 7 होगा. y यहां से यहां होगा, इसका मतलब है. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो लिखा हुआ है सर्कल में ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैं अगली फिगर बनाता हूँ जिससे क्लियर हो, जिससे और क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप. यस सर. ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर x 0 से 1 है तो y 6 से 7 है. अब मैं यहाँ पे स्क्वायर बना रहा हूँ 1 बाय 1 का. ये ध्यान से देखना जरा, ये 1 बाय 1 का स्क्वायर बना. इस स्क्वायर के अंदर हमेशा x जो है 0 से 1 है और y जो है 6 से 7 है. कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे इसकी लाइन पे ले लो, इन लाइनों पे ले लो चाहे.
आप कहीं भी स्क्वायर के अंदर पॉइंट ले लेंगे तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या ये क्लियर है सबको? नो सर। नो सर। डाउट पूछो भाई, क्या क्लियर नहीं है इसके अंदर? सर स्क्वायर कैसे बन रहा है? अरे देख, x जो है वो 0 से 1 होना चाहिए तेरा, ठीक है? अगर x तेरा 0 से 1 है तो y कितना आ रहा है? y आ रहा है 6 से 7। तो तू ये देखना, ये यहाँ ग्राफ बना रहा हूं, ये x तेरा 0 से 1 है, ठीक है? और y है तेरा 6 से 7। तो इसका मतलब जब भी x तेरा 0 से 1 होता है तो y 6 से 7 हो सकता है बेसिकली। y 6 से 7 होगा अगर x 0 से 1 है। तो अगर मैं ये 7 की लाइन, ये 6 की लाइन, ये 0 की लाइन और ये 1 की लाइन, x जो है वो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे y इक्वल टू 6 है और यहाँ पे y इक्वल टू 7 है। तो ये जो तेरा स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर के अंदर अगर तू कोई भी पॉइंट ले ले तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। बस हो गया। तो ये स्क्वायर तेरा एक वैलिड एरिया हो गया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस स्क्वायर के अंदर तू कोई भी पॉइंट ले ले वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सब बच्चों को ये चीज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, और अगर ये क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछो यहाँ पे जो डिस्कस करना है। बच्चों क्लियर है ये चीज? चलूं आगे? यस सर। बस हो गया अब क्वेश्चन। अब चेंज कर दो। अब तुम बोलो कि अगर x, हाँ बोलो बोलो, डाउट पूछो। स्टेप वाइज स्क्वायर बनते जाएगा सर ना? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्टेप बाय स्क्वायर बनता जाएगा। सब लोग समझ लें। अब चेंज करो, कहो कि x अगर 1 से 2 होगा तो क्या होगा? देखो अगर x 1 से 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा? 1। तो आप कहेंगे 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 6। तो यहां से आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 5, विच विल गिव यू दैट y हैज टू बी बिटवीन 5 एंड 6। तो आपका जो अगला स्क्वायर बनेगा वो बनेगा ये वाला 1 बाय 1 का। तो बच्चों 1 बाय 1 के स्क्वायर बनते चले जाएंगे और इन स्क्वायर के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे जो आपको दे रखी है। तो ये ऐसे करके बनेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 7 यूनिट्स। किसी बच्चे ने 7 यूनिट्स आंसर बोला भी है तो बेटा बहुत बढ़िया, अगर आपने ये क्वेश्चन अपने आप इंडिपेंडेंटली कर लिया है, बिकॉज दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड क्वेश्चन। तो ये बनेगा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा है वो एरिया जो ये कवर के द्वारा बाउंडेड एरिया है, दैट इज 7 यूनिट्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7 यूनिट्स। इसे देख लें, जिनको क्लियर है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं क्लियर है वो डाउट पूछ लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर इसमें कंडीशन दिया था कि x और y दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं लिया तो इसका सिनेरियो क्या बन सकता है दूसरे क्वाड्रेंट में? बेटा देख, x और y हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था। अगर तू इसका सिनेरियो देखे तू खुद सोच। अब मैं कहता हूं कि सपोज कर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मान ले कि x तेरा -1 से 0 है। अगर x तेरा -1 से 0 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो गया, तो उस केस में तेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर y हो जाएगा 6 + 1 7। तो उस केस में y तेरा हो जाएगा 7 से 8, 8 से 7। तो सिंपल फंडा लगा ले उसके अंदर, जो भी तेरे को कॉमन सेंस से आ रही चीज। तो अगर तू इसको प्लॉट करे, x अगर तेरा -1 से 0 है, मतलब यहाँ से यहाँ है x, तो y तेरा 7 से 8 है, तो ये स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा। तो ये बेसिकली ओपन एंडेड स्क्वायर्स बन जाएंगे। ये पूरे के पूरे स्क्वायर कवर करते चले जाएंगे, पूरी की पूरी एक्सिस को नीचे ऐसे करके। यहाँ पे भी स्क्वायर बनेगा। अगर तू बढ़ता चला जाएगा तो स्क्वायर बनते चले जाएंगे तेरे। ये बनेगा अगर इसमें तू फर्स्ट क्वाड्रेंट ना करे तो ये लाइन बनेगी बेसिकली, ये वाली। इस लाइन पे जितने भी स्क्वायर है वो बनते चले जाएंगे एक एक करके। ये बनेगा बेटा। जी सर समझ गया। ठीक है, बाकी बच्चों पूछो अगर कुछ पूछना है इसमें। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लो एक बार। ठीक है, एज्यूम कर लूं समझ में आ गया सबको? सर ठीक है, इसका हाँ, 56 बोलो। होना सर। बोलो बोलो। सर एरिया इसका तो 56 होना चाहिए ना, कि जो एक्स एक्सिस के उधर भी तो ग्राफ बन रहा है। दोबारा बोल, क्या बोल रहा है? सर इसमें और भी तो एरिया बन रहे हैं सर। और क्या बन रहे हैं बेटा? और क्या बन रहे हैं? जब तूने एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दिया, मैंने ये कंडीशन दे दी, तो यहीं से लेके यहीं तक तो बनेंगे, साथ ही तो बनेंगे ये साथ। और क्या बनेगा इसके अलावा बता? सर मतलब एक्स एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 0 के साथ भी तो और तो एरिया बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं बता ना। अगर x इक्वल टू 0 कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y कितना आ रहा है तेरा? 6 आ रहा है। इसका मतलब y कितना आ रहा है? 6 से 7। तो ये तो रहा y 6 से 7 और x 0 से 1। इसके अलावा और क्या बन रहा है जरा बता तो सही। ये जो मैं शेड कर रहा हूं इस समय, इस वाले के अलावा और क्या बन रहा है? अगर x तेरा 0 से 1 है और y 6 से 7 आ रहा है, और कुछ बनेगा इसके अलावा? x 0 से 1 में क्या बनेगा बता? बच्चों करो डिस्कस, पूछो क्या हो रहा है इसमें क्वेश्चन में। ये क्या आ गया लाल रंग का इसके ऊपर? सर वो शो कर रहे हैं नीचे वाला एरिया। सर ये भी एरिया सर मैं कर रहा हूँ सर। सो ये जो एरिया बन रहा है वो भी तो होगा सर काउंट। नहीं नहीं, वो काउंट नहीं होगा ना बेटा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा था फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तेरा ये कर्व है ऐसा करके, ये एरिया क्या बाउंड कर रहा है? तो ये एक ही कर्व है, तो एरिया क्या बाउंड कर रहा है? ये वाला।
तो ये जो कर्व है तेरा, अगर हम बोल रहे हैं वो कर्व कितना एरिया बाउंड कर रहा है, ये जो तूने दिया है लाल रंग का, ये तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ हो गया ना। मैं कह रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये जो लाइन है ये भी कर्व की लाइन है और ये भी कर्व की लाइन है, चारों लाइनें कर्व की हैं। तो ये कर्व कितना एरिया बाउंड कर रहा है। अगर मैं बोलता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तब तू बोलता ये वाला एरिया। अगर मैं कहता कि ये कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है, तब तू ये वाला बोलता जो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, अगर तू लैंग्वेज देखेगा जो मैंने लिखवाई है, तो वो है एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व। अगर हो सकता है लैंग्वेज में गलत लिखवा दिया हो मैंने, इसकी जो मैं दिखा रहा हूँ 7 यूनिट जो आंसर है, दिस इज एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, कि कर्व के अंदर कितना एरिया है। अगर क्वेश्चन होता है बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये वाला आता बेटा बीच का। ओके सर, समझ गया। हाँ ठीक है। अच्छा तुम लोग भी कर सकते हो क्या मेरे इस वाले पे स्क्रीन पे अपना कुछ कुछ? भैया मत करना यार, फिर डिस्टर्ब हो जाता है, पता नहीं चलता मेरे को। करोगे तो बता देना। चलो आगे चल रहा हूं मैं। अरे यार इसने अब ये कर दिया भाई, इसे मिटा भी दे यार, कैसे मिटेगा ये? तू वहां से कर देता, यहां से मिटता नहीं है मुझसे। चलो देखता हूं न्यू सेक्शन। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। मैं एक बार जूम का ही व्हाइट बोर्ड ट्राई करता हूं, अगर चलता है तो, नहीं चलेगा तो विल चेंज इट। ठीक है बच्चों, अभी काम कर रहा है तो लेट्स यूज दिस व्हाइट बोर्ड ओनली। तो जो अगला क्वेश्चन था बच्चों, वो मैं अब सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग खुद ट्राई करो, क्योंकि अब तुमको ये आइडिया दिख गया है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई इज इक्वल टू 6। ये अगला क्वेश्चन था हम लोगों का। तो मेरा सजेशन है कि इसको तुम लोग खुद कर लेना। अगर किसी ने किया है तो बता दो मुझे इसका आंसर, अगर किसी का निकला हो तो, किसी ने ट्राई किया हो क्वेश्चन आया हो उसका तो। सर 2 यूनिट। 2 यूनिट्स नहीं बेटा, इसका आंसर 2 यूनिट नहीं आएगा सर 4। ये बताओ मुझे कि मैं इसका आंसर बता दूं अभी, या तुम लोग एक बार ट्राई करना चाहोगे उसके बाद बताऊं? ट्राई करेंगे सर। हो जाएगा सर अब। हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ट्राई कर लेना एक बार। सुनो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं तुमको साथ साथ, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस का ही है तो कर लेना। ये मुझे पता नहीं है, मैंने सॉल्व नहीं किया है ये, लेकिन ऑब्वियसली ये हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जिनको समझ में आ रहा है वो भी सोल्व कर लेना। इस वाले को सोल्व करके देख लेना जरा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। देखो पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इस वाले में क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। तो मेरे ख्याल से ये वाला बच्चों को क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, दिमाग में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लो, मैं हिंट दे देता हूं। और अगर तुम्हें लग रहा है हिंट की जरूरत नहीं है तो तुम लोग इसको अपने आप अटेम्प्ट कर लेना। बोलो क्या करूं, हिंट दूं कि रहने दूं इस वाले के लिए? थोड़ी हिंट दे दीजिए। थोड़ी हिंट दे दूं? अच्छा ठीक है बच्चे, देख एक्स स्क्वायर का कर तो तेरे को पता है, उसमें तो तेरे को कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये तेरा एक्स स्क्वायर बन गया। अब आई बात इस वाले कर्व की, कि अगर मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो जरा तू खुद सोच कैसे करेगी शुरू, बता एक बार। कोई भी बच्चा बताओ जिसके दिमाग में आ रहा है, इसको कैसे बनाओगे? बोलो बेटा। सर जब x 0 से 0.5 तक होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, इसमें 0 होगा और इसमें हाफ आ जाएगा। अब जब तुम्हारा x 0 से हाफ होगा, अगर तुम्हारा x 0 से हाफ हो गया तो जो 2x है वो 0 से 1 हो जाएगा। 2x जो है 0 से 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x जो है वो भी 0 से 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x जो है दैट विल रिमेन इक्वल टू 2x एज लॉन्ग एज x इज बिटवीन 0 एंड हाफ। तो यहां पे लाइन आएगी 1 की। तो अब इसमें क्या होगा, जब तक x 0 से हाफ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x विल रीच फ्रॉम 0 टू 1। उसके बाद जब x तुम्हारा 1 से हाफ से 1 हो जाएगा, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0 टू दिस। ये बनेगा बच्चों इस वाले केस में ग्राफ। एक बार खुद सोच लेना, वैल्यूज डाल के देख लेना, और उसके बाद मेरे ख्याल से ही बनना शुरू हो जाएगा। अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। मैंने ट्राई नहीं किया है ये, लेकिन ऑब्वियसली ये हो जाएगा लॉजिक से। क्लियर है ये चीज? ये बनेगा इसका ग्राफ बच्चों। इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देना एक्स स्क्वायर के साथ। कर लोगे ट्राई? ठीक है बच्चों, कर लोगे ना सब लोग ट्राई इसको? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन करना। अब मैं तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें करा रहा हूं जो मैंने पिछली क्लास में नहीं कराई थी, जो मुझे आगे करानी थी। ठीक है भाई, किसी को कुछ पूछना है अब तक तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं अब।
चलो लेट्स मूव बच्चों। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में और फ्रैक्शनल पार्ट में, जो पहले आईआईटी में आया करते थे। मैं एक या दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं वैसा, और 2 या 3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, कैसे सोल्व करने हैं एक बार देख लो, किस टाइप के क्वेश्चन है समझ लो। ऐसे क्वेश्चंस लिख रहा हूं, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग, ये स्टैंडर्ड है। मैं एक काम कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको देखता हूं, ये जूम पे ना चलता नहीं है पेन। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड एक्स। ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस आईआईटी वाले पहले देते थे जिसमें एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तीनों चीजें होती हैं, और फिर वो कहता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एग्जांपल, और कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, एक बार देख लो। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है, कह रहा है कि सॉल्व 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये एक, कि सपोज करो मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो बच्चों ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपको एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये तीनों दिखाई दें, उनको सॉल्व करने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। हर क्वेश्चन में ये लगता है, इसके अलावा करोगे तो गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। क्या तरीका है? सर वो सबसे पहला एक्स को स्टेप, फ्रैक्शनल पार्ट और नॉर्मल मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर से और फ्रैक्शनल हाँ, पार्ट से हाँ। लिखने होता है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों को पता है कैसे करते हैं क्वेश्चन, बाकी जिनको नहीं पता है वो देख लें एक बार, स्टैंडर्ड है क्वेश्चन। इसमें जो स्टेप होता है वो होता है कि रिप्लेस एक्स विद, एक्स को रिप्लेस कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में। कैसे रिप्लेस करोगे? क्योंकि हमको रिलेशन पता है। हमको क्या पता है? एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इससे इसे रिप्लेस कर दो एक्स को। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये बन जाएगी बच्चों इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के बाद, ये करने के बाद, देन गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो यू विल गेट 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है बेटा इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में, कि आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के टर्म्स में निकाल लो। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद यू नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिटवीन 0 एंड 1। ये आपको पता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंटीजर, दिस नंबर इज ऑलवेज इंटीजर। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की ऐसे इंटीजर की वैल्यू डालनी है जिससे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 हो। तो आप इसे ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैन बी 0। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा इस वाले केस में? क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय 2। कितना हो गया? 0। इसका मतलब एक्स कितना हो गया? एक्स इज इक्वल टू इन दोनों का सम विच इज 0। तो 0 इज वन सॉल्यूशन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का यहाँ पे इंटीजर की और कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी इस वाली इक्वेशन को? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 1 डाल दो, तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को 1 डालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितना आएगा? हाफ, विच इज ओके, विच इज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आपका 1 होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो गया? हाफ। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका हाफ हो गया तो एक्स कितना हो गया? 1 प्लस हाफ विच इज 3/2। तो इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन आ गए। और कोई वैल्यू इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो यहाँ पे डाल के सेटिस्फाई हो जाए? नहीं होगी, क्योंकि अगर 2 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो ये 1 नहीं हो सकता। तो इस इक्वेशन की क्या सॉल्यूशन हो गए? इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हो गए, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3/2। बेशक इक्वेशन में वापस डाल के देख लो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये है बच्चों स्टैंडर्ड तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। किस टाइप के क्वेश्चन? जिसमें तीनों इन्वॉल्व हो। करना क्या है? सबसे पहले x को रिप्लेस कर दो इससे, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसके बाद लगा दो कंडीशन दिस इज बिटवीन 0 एंड 1। उसके बाद x की ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू डाल के देख लो, जो सेटिस्फाई कर रही है वहां से आपका आंसर आ जाएगा। जिनको भी समझ नहीं आया ये या दिक्कत हुई है एक बार पूछ ले। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करूंगा ऐसा क्लास में, उसके बाद 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। तो पूछो बच्चों, किसको कुछ पूछना है तो इसमें बोलो। सर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम एक्स को और फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके फिर ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को तू फ्रैक्शनल पार्ट में और एक्स में बना के ग्राफ बना के चेंज कर सकता है। हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल कर सकता है। बहुत बढ़िया। बच्चा हमारा दोस्त ये बोल रहा है कि सर हम एक काम करते हैं, इसमें इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स है
इसको हम डाल देते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और इसके बाद सिर्फ एक्स में और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में इक्वेशन निकाल लेते हैं, और उसको जैसा आपने ग्राफ से हमको समझाया वैसा करके सॉल्व कर लेंगे। आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। जो भी ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर लें, बिल्कुल आएगा आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है वो इसका एक सिंपल सा तरीका है एल्जेब्रिकली सॉल्व करने का विदाउट ग्राफ, क्योंकि ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो एल्जेब्रा से 2 मिनट में सॉल्व होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले आया करते थे आईआईटी में। और पूछो बच्चों, कुछ पूछना है तो, वरना उसके बाद एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो ट्राई कर लो एक बार यहीं पे क्लास में कर लो, करना है तो। सर एक बार ये फिर से समझा दीजिए। एक बार फिर से समझा दूं बेटा, मैं एक और क्वेश्चन लूंगा अभी ऐसा, उसके माध्यम से ये दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बता देता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ, एक और क्वेश्चन लूंगा। आप ये समझ लो कि ये जो तरीका लगाया है ये किस क्वेश्चंस में लगेगा। ये उन क्वेश्चंस में लगेगा जिस भी क्वेश्चंस में ये तीनों के तीनों भाई साहब नजर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, जिस भी क्वेश्चन में आपको ये तीनों दिख रहे हैं और वो बोल रहा है एक्स के लिए सोल्व करो, वहां भी अप्रोच लगाएंगे। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अप्रोच लगानी कैसे है? एक्स को चेंज कर देना है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में। ये हुआ पॉइंट नंबर 2। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। उसके बाद आप क्या करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को निकाल लो एज अ फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का फंक्शन बन जाएगा, जैसे इस केस में बना है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय 2। किसी केस में कुछ बनेगा, किसी केस में कुछ बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे? हमको पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। ये पॉइंट नंबर 4। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की ऐसी वैल्यू डाल दो जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई रहे कि ये 0 से बन रहे, वहां से आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये स्टेप्स हैं इसमें। एक बार एक और क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद उसमें क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीजें। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। बच्चों कुछ पूछना है किसी को? सर हाँ बोलो। सर वहां पे मतलब कि आपने कैसे सोचा कि सिर्फ 0 और मतलब जैसे x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन में 2 है, हाँ वो 0 से 1 के बीच में तो लाई हर वैल्यू के लिए कर सकता है, मतलब 0 से 1 x हो। भाई क्या बात कर रहा है? हर वैल्यू के लिए कैसे करेगा? मतलब तू ये समझ कि अगर मैं ये बोल रहा हूं, इसको छोड़ दे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ और देख। अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, कोई क्वेश्चन तू सॉल्व करता है उसके अंदर तेरा ये आ जाए, ये 0 से 1 है। अब जरा इसको देखियो, ये जो मैंने लिखा हुआ है सर्कल में, और बताइयो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। बोल जरा सोच के कॉमन सेंस से क्या क्या होगा। सर 0 करेगा, 0 करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 होगा, और कितना होगा? और 1 और 1 और बोल। और नहीं। और क्यों नहीं? 2 भी तो करेगा, 2 डाल दे यहाँ पे, क्या दिक्कत है? 2 डाल देगा तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो गया? 2/3। 0 से 1 के बीच में क्या प्रॉब्लम है? यस सर, आगे समझ। यस सर। ठीक है, जरूरी नहीं है हर केस में ऐसा बने, केस टू केस वेरी करेगा। जो भी क्वेश्चन बनेगी वो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या बन रही है, उसी हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। बच्चों क्लियर है ये चीज? तो मैं एक और क्वेश्चन करूं ऐसा, बताओ। बच्चों किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं आगे चलूं। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो लास्ट में इक्वेशन लिखे सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 सर, हाँ सो इस इनइक्वालिटी से नहीं सॉल्व करते? ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉलर देन इक्वल टू 1। हाँ, स्मॉलर देन इक्वल टू 1 नहीं, स्मॉलर देन 1। हाँ यस आगे। सर। हाँ तो x का वैल्यू सर मतलब वो हाँ, 2 यहाँ से कर 0। लो। हाँ हाँ, यहाँ से कर लो, बिल्कुल सही कह रहा है हमारा दोस्त। देखो भाई, बाकी लोग भी देख लो। वो दोस्त कह रहा है कि सर आपने एक काम किया, आपने ये निकाला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यार ये जूम में ना प्रॉब्लम आने लगती है, पता नहीं क्यों पेन चलाते ही। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय 2 व्हिच इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद वो कह रहा है सर कि एक काम करते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो इनइक्वालिटी आई है उसी को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से दोनों तरफ, तो ये बन गया। तो सर इसका आंसर तो साफ साफ दिख रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो 0 होगा या फिर 1 होगा। बेटा यही बोल रहे हो ना? यही बोल रहे हो? यस सर, यस सर। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो देख लो, जैसे भी करना है आपको, बेसिकली वो वैल्यू चाहिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की जिससे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए आपकी। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बार ये निकल जाएगा तो यहाँ से फिर फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लेना, दोनों को ऐड कर देना, एक्स आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा।
बच्चों बोलो, कुछ पूछना है? इनइक्वालिटी को तो बहुत सारे x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, जैसे 1.99 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। बेटा 1.99 कैसे करेगा सेटिस्फाई? तू क्यों कंफ्यूज हो रहा है? तेरा फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बीच में रिलेशन आया हुआ है भाई। अगर तू ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 1 लेता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 1.2 मतलब 1.5 हो गया। 1 प्लस 0.5 1.5। 1.99 कैसे करेगा जरा समझाइए मेरे को, तू एक बार कैसे करेगा 1.99? अगर तूने ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो मैंने 1 ले लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 2 है। तेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ रहा है वो रिलेशन है भाई उसका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ क्या रिलेशन है? उसका रिलेशन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 2। तो अगर तूने ग्रेटेस्ट इंटीजर को 1 लिया है तो फ्रैक्शनल पार्ट अपने आप 0.5 हो गया, तो नंबर हो गया 1.5। 1.99 कैसे हो गया? कैसे बोल दी तूने ये बात? सोच दोबारा और कर डिस्कस। सर वो बोलो। जो ग्रेटर फंक्शन है सर, वो 0 से 2 अगर वेरी कर रहा है तो उसमें तो x की बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। भाई बात तेरी सही है, यहाँ पे x की बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन तू ये भी तो देख कि ये इक्वेशन आई कहां से है तेरी, ये यहां से आई है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 2 है, यहां से क्या पता चलता है? यहां से सिर्फ ये पता चलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 0 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। x के बारे में तू यहां से कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि x निकलेगा यहां से, x जो होगा वो निकलेगा यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के साथ। जब तू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जोड़ेगा तब निकलेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा इस वाले रिलेशन से। सिर्फ इसको देखकर तू ये नहीं कह सकता कि x की इनफाइनाइट वैल्यू है 0 से 2 के बीच में सारी सेटिस्फाई करनी है तो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे x की इनफाइनाइट वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन उन इनफाइनाइट वैल्यू में से तेरे को सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि वो वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करेंगी और इसको भी सेटिस्फाई करेंगी वही इसको सेटिस्फाई करेंगी। समझा ये बात? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था वैसे। ये डाउट अपने रेज किया करो बच्चों, डाउट क्लियर होंगे तभी समझ में आएगा। बोलो किसी और को कुछ पूछना है तो, वरना मैं एक और क्वेश्चन करूंगा अभी ऐसा। पूछना है किसी को कुछ और? चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, सब इसको सोल्व करें अपने आप साथ साथ मेरे, सोल्व करें, उसके बाद मैं 2 मिनट में सोल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। लिखो क्वेश्चन, कॉपी पेंसिल निकालो और सोल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन ये है जो आपके सामने बोर्ड पे है, आपको इसका तरीका पता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। करो सब लोग सोल्व। आंसर मत बोलना अभी 2 मिनट तक, जब तक मैं बोलूं ना। जब मैं बोलूं उसके बाद ही आंसर देना, ताकि बच्चे अटेम्प्ट कर लें एक बार। करो अटेम्प्ट सारे लोग। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब लोग अटेम्प्ट करें। मैं भी बोर्ड पे लिखता जाऊंगा स्टेप धीरे धीरे। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है बीच में। आंसर बोल सकता है बच्चा, किसी का अगर आंसर आ गया है तो बोल सकता है वो। बोलो भाई किसी का आंसर आया तो। किसी का नहीं आया आंसर? सर फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1/5, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 1 एंड टोटल x इक्वल टू 6/5। पूरा x की वैल्यू बता, कितना आंसर आ रहा है? x इज इक्वल टू क्या क्या इसका सॉल्यूशन बता, क्या क्या वैल्यू है x की? 0 और 1 सर शायद, x इज इक्वल टू 0 और हाँ 1 0 एंड 1 सर 0 एंड 1 8/5 8/5 बिल्कुल ठीक। 0 एंड 8/5 विच इज 1.6। तो इसका आंसर है 0 एंड 1.6, ये है इसका आंसर। भाई क्या गलती कर रहे हो? ध्यान से समझ के करो यार चीजों को। देखो तुम्हारे सामने बोर्ड पे मैंने लिख दिया, यहां तक करना है। पहला स्टेप x को चेंज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर में और फ्रैक्शनल पार्ट में। दूसरा स्टेप फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो तुम्हारे सामने बोर्ड पे है। तीसरा स्टेप इस इनइक्वालिटी में ये चेक करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। देख के पता चल रहा है 0 1 हो सकती है। अगर दिक्कत हो रही है तो इनइक्वालिटी को कन्वर्ट कर लो, जैसा हमारे दोस्त ने बताया था। ये हो जाएगी ये करके 5/3 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 और 5/3 के बीच में इट कैन बी 0 और
इट कैन बी 1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? रिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये तो 0 होगा। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 3/5 होगा, क्योंकि वहां पे 1 डाल दो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो x कितना आ जाएगा? दोनों का सम 0 और 1 + 3/5 विच इज 8/5 विच इज 1.6। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है मामला, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। जिनको दिक्कत हो रही है पूछो, बाकी बच्चे अगर इसको ग्राफ से ट्राई करना चाहते हैं ग्राफ से ट्राई कर सकते हैं। पूछो भाई किसी को जो पूछना है तो अभी। सर ये 8/5 कैसे आया सर? भाई 8/5 कैसे आएगा? एक बार तेरा ये निकल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 है और तेरा निकल गया फ्रैक्शनल पार्ट 3/5 है, तो तेरे को निकालना क्या है? x। तो x क्या होता है तेरा x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आया है? 1। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ रहा है? 3/5। कैसे आया 3/5? यहां से आया 3/5, तो दोनों को ऐड कर दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर दे प्लस फ्रैक्शनल पार्ट कर दे, आ गया तेरा x। समझ गए सर। ठीक है, और पूछो भाई डाउट्स। जिन भी बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी वो प्लीज लास्ट क्लास का लेक्चर देख लें यूट्यूब पे, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर देखें जो आज वाला चल रहा है। ये तभी समझ में आएगा जब आपने पिछली क्लास वाला कर लिया है, वरना एक चीज समझ में नहीं आएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंडामेंटल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर काफी यूज होता है आईआईटी क्वेश्चंस में। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 मिनट के लिए, किसी को और डाउट पूछना है तो पूछो, वरना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर घर के लिए। बोलो बच्चों, आस्क डाउट्स इफ देयर आर एनी। पूछो बच्चों अगर कोई डाउट है किसी को तो। ठीक है आगे चलूं, इसका मतलब है यस सर। चल चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख लो एक बार। अगली क्लास यहीं से शुरू करूंगा डिस्कशन के साथ। जो सिंपल सिंपल उनको मार्क कर दूंगा, जो अच्छे क्वेश्चन उनको मार्क कर दूंगा। ट्राई कर लेना सारे लोग। और पहला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स सॉल्व करना है एक्स के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, आंसर अभी मत देना, अगर कोई कर भी ले तो आंसर अभी मत देना। प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एक तो ये हो गया। ये ना दोबारा प्रॉब्लम देने लगा है मेरे को जूम पे, पता नहीं क्यों जूम पे चलता ही नहीं है ये पेन। एक ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा आपके सामने लिख रहा हूं अब। दूसरा है x प्लस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, दोनों सिंपल है, आराम से हो जाएंगे। थर्ड, बच्चों एक काम करो, ये दोनों क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं इसको वो कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन को, क्योंकि मैं इस पे लिख नहीं पा रहा हूँ। तो इनको लिख लो, लिख लिया सबने? तो मैं चेंज कर दूं स्क्रीन शेयरिंग वाला। यस सर। ठीक है बच्चों, 1 मिनट 2 मिनट का मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। सारे बच्चे क्लास देख लेना पिछले वाली अगर नहीं देखी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए। अगला क्वेश्चन, सोल्व फॉर एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें दिमाग लगेगा बच्चों का। सोल्व फॉर एक्स, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, पहले बता रहा हूँ। इसी बहाने रिवाइज कर लो ये पूरा का पूरा टॉपिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को और फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ को और बाकी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लो। ये क्वेश्चन है भैया, ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ज्यादातर बच्चों का बन जाएगा। एक और दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर रहा हूँ, अटेम्प्ट कर लेना जिनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 1 मिनट लिख रहा हूँ बोर्ड पे। इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है, लेकिन एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट। हाँ ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ट्राई करना, मजा आएगा अगर सोल्व होता है तो। सोल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है। क्वेश्चन इज
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x लिख रहा हूँ बच्चों बोर्ड पे क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस, ये सोचना पड़ेगा बच्चों, इसमें दिमाग लगेगा क्योंकि पूरा फंडा आ जाएगा इसमें कि भाई यहाँ से यहाँ होगा तो कितना होगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, सॉल्व फॉर x। ये अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 था, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इस वाले टॉपिक में। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, एक और बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, वो भी तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना। तो ये 4 हो गए और इसके अलावा मैंने 2 और दिए थे, वो भी ये 2 हो गए, और 2 मैंने जो लिखे थे वो भी मैं यहीं लिख देता हूँ। एक था ग्रेटेस्ट इंटीजर जो मैं लिख चुका था वहां पे जूम पे, वो भी मैं यहीं लिख रहा हूँ, उसको भी एक बार देख लेना दोनों को। एक ये था, ये सॉल्व करना था x के लिए, 4th फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और 4th था x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये 4 क्वेश्चन है। इनके अलावा एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ विच इज सपोजिटली अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगर अपने आप अटेम्प्ट करोगे तो। इसको भी मार्क कर रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। लिख लो इसको, if x greatest integer x and fractional part of x are in GP, अगर x greatest integer x and fractional part of x GP में होंगे, then x equals, x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये वाला भी, 5वां, इसमें दिमाग लगेगा, थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग करके रखिएगा, मैं इनकी फोटो खींच रहा हूं ताकि मैं इन्हीं के डिस्कशन से आपका नेक्स्ट सेशन शुरू कर सकूं। और आज की क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, मैं सोच रहा हूँ एक चीज और करा देता हूँ जिससे हम अगली क्लास में ग्राफ से आगे बढ़ सकते हैं फिर। तो ये 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार मुझसे अभी, ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड या जो कुछ हमने आज किया है उससे रिलेटेड, वरना मैं एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर दूंगा साथ साथ। बोलो बच्चों, पूछना है किसी को कुछ? चलूं आगे भाई लोग? यस सर। ठीक है बेटा। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एरिया और उठा रहा हूँ और उसको भी वाइंड अप कर देता हूँ ताकि हमारा एक कवर हो जाए। वेवी कर्व इनइक्वालिटी। ये वेवी कर्व इनइक्वालिटी क्या होती है? सपोज करो कोई आपको देता है कि x माइनस 1, ये पता है सब लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 4। लेट्स से समबडी सेज दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, या फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो कैसे प्लॉट करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जिस पे फंक्शन वैल्यू 0 एज्यूम कर रहा है या फिर अनडिफाइंड है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट कर देते हैं। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट होंगे हमारे 1, 2, 3 और 4। तो इन क्रिटिकल पॉइंट के बाद जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है 4, उसके आगे फंक्शन पॉजिटिव होगा और वेव की तरह बनेगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव। ये होती है वेवी कर्व इनइक्वालिटी। तो अगर किसी को इसका आंसर निकालना है लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 कहां पे होगा? यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। लेकिन फंक्शन 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में है, तो 3 ओपन रहेगा। 4 हो सकता है क्योंकि 4 भी नहीं हो सकता, सॉरी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है क्योंकि 1 और 2 यहाँ पे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले का? इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2, क्योंकि 1 से 2 क्लोज होंगे, क्योंकि 1 और 2 पे 0 वैल्यू हो जाएगी, यूनियन ओपन हो जाएंगे 3 और 4। मेरे ख्याल से ये चीज सबको क्लियर होगी। अगर किसी को ये चीज क्लियर नहीं है तो एक बार पूछ लो ताकि मैं इससे बेसिक से रिलेटेड कुछ करा सकूं। जो कुछ बोर्ड पे है सबको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो पूछो एक बार। बच्चों ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, Yes. चलो आगे चलते हैं। दूसरी चीज, सपोज करो मेरे पास इक्वेशन है, मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड चीजें बता रहा हूं और मैं सजेस्ट करूंगा कि सब लोग इन्हीं स्टैंडर्ड चीजों को यूज करें, क्योंकि उससे क्या होगा ना, उससे गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। अगर आप कुछ और तरीका लगाएंगे तो हो सकता है कि आपने गलती कर दी, तो इसमें गलती होने के चांस नहीं रहते हैं अगर बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से आगे बढ़े। जैसे सपोज करो ये इनइक्वालिटी है जो आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसके अंदर देखो x माइनस अल्फा की जगह अल्फा माइनस एक्स टाइप दिया हुआ है। तो कभी भी इस टाइप की इक्वेशन हो, इनइक्वालिटी में कभी भी x माइनस अल्फा माइनस एक्स दिया हो, तो हमेशा अल्फा माइनस एक्स को x माइनस अल्फा में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो इस इक्वेशन को लिखो x माइनस 1, ये मैं स्टैंडर्ड तरीके बता रहा हूं, इनसे गलती नहीं होती बेसिकली। ये हो गया x माइनस 2, हमने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों माइनस से मल्टीप्लाई हुए हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर एक ही होता जिसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। ये छोटी छोटी चीजें हमको पता होगा। ये है 1 माइनस 2x, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x माइनस 2, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 2x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट है हाफ, क्योंकि अगर 2x माइनस 1 0 होगा इसका मतलब x इज इक्वल टू हाफ, ये 0 मतलब x इज इक्वल टू हाफ, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू हाफ। और ये हो गया 3x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 1/3, तो इसको लेस देन इक्वल टू 0 ही रहेगा क्योंकि दोनों को ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लो, क्रिटिकल पॉइंट हो गया इसके 1/3, हाफ, 1 और 2, 1 और 2 हो सकता है,
1/2 और 1/3 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चक्कर है। क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन और ये हो गया फाइनल। 2/3 सॉरी 1/3 से 1/2 क्लोज यूनियन, क्लोज नहीं सॉरी ओपन, ये ओपन होगा भाई 1 से 2। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछो जो लिखा हुआ है, नहीं तो मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। छोटे छोटे वेरी करके एग्जांपल लेके ये वाला टॉपिक मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। बोलो किसी को पूछना है कुछ? किसी को No, अगर sir. कोई भी चीज इसमें समझ नहीं आ रही है या दिक्कत है तो एक बार पूछ लो बच्चों, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वेवी कर्व से रिलेटेड। नो सर, समझ में आ गया। सर चलो। राइट साइड में प्लस से स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, राइट साइड में प्लस से स्टार्ट करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि राइट साइड में प्लस से क्यों स्टार्ट करते हैं, तो बता खुद सोच। देख अगर तू बोलती है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बाई x माइनस गामा इज लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए मुझे, तो पॉइंट ये है अब अगर तू एक नंबर ले लेगी जो गामा से भी बड़ा है, अगर गामा से बड़ा नंबर ले रहा हूं मैं, जैसे ये वाला है, तो इसमें अगर मैंने सबसे जो लास्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट है 4, उससे भी बड़ा एक नंबर ले लिया, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब तू गामा से बड़ा नंबर लेगी तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे तो फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। और जैसे ही तू बीटा और गामा के बीच में आएगी तो एक नंबर नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा? ये वाला x माइनस गामा वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x माइनस गामा वाला तेरा नेगेटिव हो गया, इसलिए वो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा दोबारा। उसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए होगी मेरे ख्याल से क्या पूछा, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। बच्चों बढ़ूं आगे? सर ये 2 पे ओपन इंटरवल बनाया आपने? कौन से वाले में? पहले वाले में, दूसरे वाले में? सर जो नीचे है, नहीं नहीं, 2 में क्लोज है, 2 में क्लोज है भाई, क्लोज है 2 में, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 हो सकता है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो बढ़ रहा हूं आगे, किसी को बोलना है तो बोल देना कुछ। नाउ लेट्स से और इनइक्वालिटी को आगे लेके चलते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगली चीज, कभी भी इस टाइप की इनइक्वालिटी मिले तुम्हें px बाई qx इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx, तो कैसे करना है, वरना गलती हो जाएगी। एग्जांपल देखो, छोटा सा एग्जांपल कह रहा है 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सपोज करो इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर बताना भाई बच्चों एक बार, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना है एक बार, जरा देखता हूं कि कितने बच्चे गलती करते हैं, कितने बच्चे गलती नहीं करते हैं। 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आंसर बताओ, x बिलोंग्स टू क्या होगा? बोलो। 0 to 1/2। 0 to 1/2। बाकी लोग क्या बोलते हैं? सर 0 पर ओपन और 2 पर क्लोज। सर हाफ सर 0 से Yes, 1। ठीक है, देखो कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं, वैसे मुझे पता है तुम लोग नहीं करोगे, लेकिन बच्चा ये भी कह सकता है कि सर x इज लेस देन इक्वल टू हाफ, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से हाफ। किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है, और हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आया हो, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गलती? क्योंकि हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको नहीं पता x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि हमको नहीं पता x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस इतना काफी है। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम स्टैंडर्ड तरीका लगाएंगे। जैसे ये px बाई qx ग्रेटर देन इक्वल टू fx है, तो आप कहेंगे px बाई qx माइनस fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद इसका एलसीएम लेके उसके बाद सॉल्व करेंगे, यही स्टैंडर्ड तरीका है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो इसको इक्वल टू 0, दैट मींस 1 माइनस 2x बाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस x माइनस हाफ। देखते जाओ, कर रहा हूं मैं, एक बार पूछ लेना। इसका मतलब देखो x माइनस हाफ कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट डिवाइड बाय x। अब 1 माइनस 2x को x माइनस हाफ किया, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। क्या करोगे? क्रिटिकल पॉइंट बनाओ, हाफ सॉरी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे 0 और हाफ, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0 और ये हो गया हाफ, बीच में नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए था? 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक मिनट, क्या गलती होगी, कहां पे गलती होगी? 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, तो अब मुझे क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। कितना आ गया? x बिलोंग्स टू 0। 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में आप क्लोज। इसको देख लो, जो बोर्ड पे लिखा है, जिनको कुछ भी पूछना है पूछ लो, वरना यहां से आगे चल रहा हूं मैं। अब आंसर हो जाएगा 0 से हाफ, ये आंसर हो गया। पूछो भाई, किसी को पूछना है कुछ तो? सर मैं कह रहा था ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करके नीचे x स्क्वायर बना के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर को उधर ले जाओ, चल जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 2x, तो ये हो जाएगा 0 विच इज हाफ इज लेस देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, आंसर सही आएगा। 0 से हाफ, क्रिटिकल पॉइंट 0 और हाफ, बड़े वाले के बाद ऊपर, लेस देन इक्वल टू 0, आंसर यही। बिल्कुल ठीक है बेटा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछो बच्चों, वरना आगे चल रहा हूं यहां से मैं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोग देख लेना। कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं मेरे पास, लेकिन मैं करा नहीं रहा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं।
कुछ छोटी चीजें सर। डिस्कस कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए मैंने तुमको ये बताया भी था कि इसे मैं बेसिक्स में कवर कर लेता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, तो हमको पता चल जाएगा कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो अगर किसी कभी इस टाइप की वेरी करके इनइक्वालिटी आ जाए कि एक उसके अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए और पता है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आपका या तो रूट्स में डिसॉल्व हो जाएगा, इसको आप रूट्स में ब्रेक कर दो, या फिर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या फिर ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसा होता है जिसका d ग्रेटर देन 0 है, तो यू कैन राइट दिस एज a इंटू रूट्स में ब्रेक कर दो, रूट्स में ब्रेक कर दो तो फिर लीनियर इक्वालिटी बन जाएगी, हो जाएगा। सर नहीं तो क्या होगा, अगर ये रूट्स में ब्रेक नहीं हो रहा है, अगर इसका d लेस देन 0 है, अगर d लेस देन 0 है तो क्या करोगे, चेक करो कि ये क्या है। अगर d लेस देन 0 है बच्चों, लेकिन a ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, सोच के बोलो। अगर d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको आप इनइक्वालिटी से हटा सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी 0 नहीं हो रहा, इसलिए उसका इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर d लेस देन 0 हुआ लेकिन a भी लेस देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, फंक्शन हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। अगर इनइक्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमेशा नेगेटिव है। क्या ये चीज क्लियर है सबको जो मैंने बोली है अभी? अच्छे से समझ लो बच्चों। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वो दो रूट में मतलब आने से x माइनस बीटा डिनोमिनेटर में सर ऊपर भी वैसा आने से क्या होगा? आ रहा हूं मैं, उस पर आ रहा हूं। ये मैंने x माइनस बीटा ये वाला मत मानो, इसलिए मैंने x माइनस अल्फा डैश और x माइनस बीटा डैश लिया है। अल्फा और बीटा से कंफ्यूज मत करो, जो तुम बोल रहे हो उसमें मैं आ रहा हूं, अभी आता हूं उस पर। मैं पहले इसको बताओ जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्लियर है कि नहीं है? ये सबको क्लियर होगा बेटा मेरे ख्याल से? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको मैंने लिखा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ एक्स इसका d लेस देन 0, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए इस इनइक्वालिटी को मैं विच कैन बी फर्दर सॉल्व्ड एंड यू कैन गेट द आंसर एज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। तो ये जो स्टेप है, जो मैं यहां से यहां आ गया, ये वाला क्वालिटी फैक्टर मैंने हटा दिया यहाँ पे। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर जैसे हाँ। हमें क्वाड्रेटिक गिवन है तो हम हाँ। उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके उसके कोएफिशिएंट से चेक कर सकते हैं, मतलब सॉरी कांस्टेंट से। कांस्टेंट से बेटा देखो, ये चेक करना है कि उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं कहां से चेक होगा, डिस्क्रिमिनेंट से, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से। तो बस तू ये देख ले कि उसके रूट्स है कि नहीं है, अगर रूट्स है तो रूट्स में ब्रेक कर दे उसको, लीनियर बन जाएगा, सॉल्व कर ले। और अगर रूट्स नहीं है तो ये देख ले कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो उसको वहां से हटा दे और इनइक्वालिटी सॉल्व कर ले, और अगर फंक्शन हमेशा नेगेटिव है तब भी हटा दे और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दे और सॉल्व कर ले। ये स्टेप है बेटा, सिंपल है, लॉजिकल है। यस सर, ओके सर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो बच्चे ने डाउट पूछा था वो देख लो एक बार, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहा जाएगा क्योंकि उसका भी यूज होता है। सपोज करो आपके पास है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, छोड़ो इसको। लेट्स से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें x माइनस 1 बच्चे ऊपर भी है और x माइनस 1 नीचे भी है। x माइनस 1 ऊपर भी है और x माइनस 1 नीचे भी है, इसलिए मैं x माइनस 1 को कैंसिल कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं x माइनस 1 को कैंसिल कर रहा हूं तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर x 1 होगा तो मैं इसको कैंसिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 0 बाय 0 हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी विल बी सेम एज दिस इनइक्वालिटी व्हिच इज x माइनस greater than equal to 0. The only thing is there is another additional condition which says x will not be equal to 1. तो आपको इस चीज को अपने फाइनल आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये डिफरेंस आएगा अगर एक फैक्टर ऊपर और नीचे दोनों जगह आ जाए तो। ये चीज मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो एक बार पूछ लिया जाए। बोलो। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग कि ये क्लियर है। क्लियर है ना? यस। ठीक है, अगली चीज, सपोज करो कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर इस टाइप का फैक्टर है x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में क्योंकि x माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1 क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन 1 पे फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जब भी बोलते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 तो 1 2 और 3 तीनों पे साइन चेंज होगा, क्योंकि सिंगल सिंगल फैक्टर है। 1 के ऊपर लोगे तो x माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 के नीचे लोगे तो x माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये पावर इवन हो गई तो 1 के ऊपर लो या 1 के नीचे लो, x माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ऐसा है तो ये इनइक्वालिटी विल बी सेम एज x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। द ओनली थिंग इज
दिस इनइक्वालिटी विल आल्सो बी सॉल्व्ड एज x इज इक्वल टू, आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। अगर x माइनस 1 स्क्वायर डिनोमिनेटर में होता तब x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन में ऐड नहीं होता। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। किसी को पूछना है तो पूछ लो दोबारा, अगर कोई डाउट है इसमें तो क्वेश्चन दूंगा मैं फिर इसके प्रैक्टिस के। क्लियर है बच्चों? हाँ सर x इक्वल्स टू 1 तभी होगा ना जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा, अगर सिर्फ ग्रेटर देन का लगेगा तब नहीं होगा ना। बिल्कुल 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 सही है बेटा, अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो नहीं होगा, और अगर बाई चांस x माइनस 1 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में हुआ तब भी नहीं होगा। तब इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट आ जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा। क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, ये चीजें फंडामेंटल्स हैं, तो इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। सर हाँ सर, अगर ये तो हम सिर्फ लीनियर फैक्टर को अरेंज करके इनइक्वालिटी देख रहे हैं, अगर किसी फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जैसे सर e टू द पावर x का tan x का, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको? वो बिल्कुल सही कह रहे हो, वो क्वेश्चंस मैं दूंगा। इनफैक्ट वो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए अभी घर के लिए छोड़ने वाला हूँ, 2 अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूँ घर के लिए। जब आप वो क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें आप फंसेंगे, और जब आप फंसेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा। देखो दोस्त ने क्या पूछा, एक हिंट ले रहा हूँ छोटा सा, जिससे मैं आइडिया दे दूं आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन मैं घर के लिए देने वाला हूँ अभी, ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है, लिख लो इसको। 2x माइनस 1 3x माइनस 9, ये सिर्फ एनालाइज करने के लिए है, इसका आंसर नहीं निकलेगा लेकिन एनालाइज कर सकते हैं हम लोग। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो दोस्त ने पूछा है अभी। ये होमवर्क है बच्चों, 2 होमवर्क दे रहा हूँ, दोनों लिख रहा हूँ बोर्ड पे, पहले लिख लो उसके बाद डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे करना है इसको। इसको पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा, एक्स कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। पहला क्वेश्चन, इसमें वो सारी चीज आ जाएंगी जो दोस्त बोल रहा है। किस तरह एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 तो ठीक है लीनियर, लेकिन अगर फंक्शन आ जाएगा तो क्या करोगे। 3x माइनस 9 आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया, तो ये हम सॉल्व करेंगे। एक बार लिख लो इनको पहले, उसके बाद डिस्कस करता हूँ। दूसरा, अच्छे क्वेश्चन है, ये दिमाग लगेगा इनमें। अगली क्लास में ये सब डिस्कशन ही होंगे जो मैं आज क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ग्राफ की तरफ बढ़ूंगा। और बच्चों अच्छे से रिवाइज करते जाओ, ढूंढ ढूंढ के, इंटरनेट से ढूंढो या अपनी किताबों से ढूंढो, जो भी करा सके। अभी तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों 50% से ज्यादा अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, इनको सॉल्व करना है आपको, इनइक्वालिटी निकालनी है, सॉल्व फॉर एक्स करना है, ये एनालाइज फॉर एक्स या फिर सॉल्व फॉर एक्स, जैसे मर्जी करो। तीसरा, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा इनमें से थोड़ा सा, जिससे आइडिया लग जाए। तीसरा क्वेश्चन, एक्स क्यूब इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तुम्हारा फोन है भाई, ये क्वेश्चन ट्राई करना सब लोग, क्वेश्चन अच्छे हैं। x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर 6। देखो अब इसमें मल्टीपल पावर्स आ गई, 6 में भी चला गया मैं। x माइनस 3 टू द पावर क्यूब 3x माइनस 8 टू द पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख लो। क्वेश्चन सेज फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ s। फाइंड नंबर ऑफ, इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से ना हमारे बहुत सारे बेबी करके फंडे क्लियर हो जाएंगे अगली क्लास में जब मैं डिस्कस करूंगा। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, ये है तीसरा क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो मेरे ख्याल से ये तीनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके रखना। अब मैं एक काम करता हूं, इनमें से किसी एक क्वेश्चन को लेके थोड़ी सी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। जो हमारा मित्र पूछ रहा है कि सर अगर फंक्शन आएगा तो आप कैसे एनालाइज करोगे, अगर लीनियर फैक्टर होते हैं तब तो क्लियर है, लीनियर फैक्टर में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये वाला एनालाइज कर देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है अब तक जो मैंने किया है तो पूछ लो एक बार, उसके बाद मैं आगे चलता हूं यहां से। बोलो, किसी को बोलना है कुछ अभी? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब सपोज करो बच्चों, मिटा रहा हूं मैं इसको, बोर्ड को मिटा दूं? यस सर। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा, सब लोग वॉच कर लेना। अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं की थी तो पहले लास्ट क्लास करना वीडियो, उसके बाद ये वाला करना, क्योंकि ये वाला सब नहीं आएगा वरना। बच्चों देखो, अब मैंने तुमको ये इनइक्वालिटी दी कि 2x माइनस 1 इंटू 3 पावर x माइनस 9 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लेट से ध्यान से समझना आप क्या होने वाला है। 5 पावर x माइनस 1 इज लेस देन 0, ये बोल, ये सॉल्व करने का बोल रहा है। माइनस 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे 0 हो रहा है या डिफाइंड हो रहा है, क्या है इसका क्रिटिकल पॉइंट? 0 बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 पावर x माइनस 9 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? कहां पे ये अपना साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे होगा? x इक्वल टू 2, बहुत बढ़िया।
5x पावर 5x माइनस 1 का कहाँ पे है? सर जीरो। एक काम करते हैं, इसको चेंज कर दो, इसको कर दो 5x माइनस 5 या 5x माइनस 1 ही रखो, दूसरा वन अपना आ जाएगा। 5x माइनस 1 का क्या है क्रिटिकल पॉइंट? x इक्वल टू 0। ये सबको क्लियर है? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, 2x माइनस 1 जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट मुझे पता है x माइनस x इक्वल टू 0 है, तो मैं 2x माइनस 1 लिखूं या मैं इसकी जगह x लिख दूं, बात तो एक ही है। तो दिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो यही होगा, पहले का आंसर x, दूसरे का क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 2, तीसरे का क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाला मैंने, वैसा का वैसा रहने दो, sin x माइनस cos x, चौथे का क्रिटिकल पॉइंट दिस इनइक्वालिटी, वही नीचे वाली इनइक्वालिटी का 2 पे और ये वाली 0 पे और ये वाली 0 पे अपना साइन चेंज कर रही है, तो इसका जो आंसर आने वाला है वही आंसर इसका आने वाला है। समझ गए सब लोग? यस सर। बस यहीं तक हिंट दूंगा, पूरा सोल्व नहीं करूंगा। अब इसको आप लोग खुद एनालाइज कीजिएगा, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं इस क्लास को यहीं पे रोकना चाहूंगा आज। बोलो। सर ट्रिक तो समझ गए, पर एक्चुअल में कैसे होगा ये नहीं समझ रहा। नहीं समझा मैं, ट्रिक समझ गए, एक्चुअल में कैसे होगा मतलब? सर जैसे 2 टू द पावर x माइनस साइन का कैसे साइन चेंज होगा, जैसे 0 के लेफ्ट में कि 0 के राइट में? 2 टू द पावर x माइनस 1 का? यस सर, जैसे हाँ मैं समझा नहीं बेटा, कौन सा बोल रहा है? 3 पावर x माइनस 9 का बोल रहा है साइन, 0 के आगे 0 के बाद में, ये जैसे पूछ रहा बोले है? ना कि मतलब 2 टू द पावर x माइनस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं x माइनस x से। हाँ तो मतलब x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट पे वो साइन चेंज करेगा। हाँ तो मतलब इसका कहने का मतलब कि 2 टू द पावर x माइनस 1 जो फंक्शन है वो अपना साइन चेंज करेगा। हाँ हाँ, जीरो तो खुद पे। सोच ना, 2 पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा? 2 पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा अगर x ग्रेटर देन 1 होगा। खुद सोच, नहीं अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, x जब भी पॉजिटिव होगा 2 पावर x माइनस 1 पॉजिटिव होगा। 2 पावर x का ग्राफ होता है ये, से बड़ा होगा तो 2 पावर x 1 से बड़ा होगा। 2 पावर x माइनस 1 0 कब होगा? जब तेरा x 0 होगा। जब भी तेरा x 2 पावर x माइनस 1 1 से छोटा कब होगा? जब तेरा x 0 से छोटा होगा। तो क्योंकि ये 2 पावर x माइनस 1 का फंक्शन वैसे बिहेव कर रहा है जैसे x बिहेव कर रहा है, इसलिए 2 पावर x माइनस 1 को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूं। सिमिलरली 3 पावर x माइनस 9 वैसे ही बिहेव करेगा 0 होगा अगर x 2 से बड़ा 2 से छोटा हुआ, क्योंकि 3 पावर x माइनस 9 वैसे ही बिहेव करेगा जैसे x माइनस 2 बिहेव करेगा, इसलिए दैट कैन बी रिप्लेस्ड यूजिंग दैट फंक्शन। क्योंकि इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके सॉल्यूशंस में कोई अंतर नहीं आएगा। वैल्यूज में अंतर आ सकता है, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है x पे और इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है किसी पर्टिकुलर x पे, उनमें अंतर होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में कोई अंतर नहीं होगा। समझ गया? यस सर। ठीक है, सोच लो बेटा, तुम लोग आराम से सोचो इन चीजों के बारे में, और जो भी डाउट्स आते हैं मुझसे पूछते रहो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेना। जब भी होता है बीच में कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछो अभी, अदरवाइज दिस इज व्हाट वी हैव डन फॉर टुडे। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को मैं उठा के थोड़ी देर में डाल दूंगा कंप्यूटर पे। सर वो जो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो था पूछो, बोलो। सर, हाँ वो जो क्वेश्चन था सर 1/x ग्रेटर देन 2, हाँ सर उसमें हाँ, सर 1/x पहला वाला greater than मेथड equal to सर, पहला वाला हाँ। सर सॉल्यूशन से उसमें x 0 एक्सक्लूडिंग था, और सेकंड हाँ x मेथड 0 तो हो नहीं से सकता, ऑब्वियसली x 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ऑब्वियसली वो नंबर नहीं है, तो कभी भी इन्फिनिटी को हम काउंट नहीं करेंगे। हाँ और सर सेकंड वाला में सर 0 इंक्लूडिंग आ रहा है। 0 इंक्लूडेड नहीं आ method जो सकता आप भाई, बताए। कहाँ आ रहा है 0 इंक्लूडेड? वो कहाँ से आ रहा है second 0 method जो आप इंक्लूडेड? बताए, अरे x यार क्या स्क्वायर बात कर करके रहा है, ये देना। बन गया 1 माइनस 2x बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 डिनोमिनेटर में है, 0 इंक्लूड कैसे होगा भाई? जब x तेरा डिनोमिनेटर में है तो 0 इंक्लूड कैसे होगा? सोचना। ये बन गया, ये ले लेस देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, ये Yes, sir. माइनस से साफ कर दिया। अब क्या हो गया, ये हो गया 0 और ये हो गया हाफ। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x बिलोंग टू 0 हो सकता है क्या? 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में है। आंसर 0 से लेके हाफ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हाफ न्यूमरेटर में है। ये रहा तेरे सामने आंसर, बता क्या प्रॉब्लम है? Okay, sir. सर हाँ बेटा बोलो। सर जब यही क्वेश्चन आपने x स्क्वायर लेके करा था तब वो 0 के इक्वल आ रहा था। अच्छा, जब x को मल्टीप्लाई करके किया था। अच्छा, जो दोस्त ने बोला था उसने कहा था कि x से मल्टीप्लाई कर दो तो x बाई x स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा था x को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया। हाँ, यहाँ पे गलती हो जाएगी बेटा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अगर x से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक बार चेक कर लेना कि 0 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 वाले केस में पंगा हो जाएगा, 0 बाई 0 पंगा कर देगा। तो x से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को, बट प्लीज बी अवेयर कि 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर 0 है तो आप ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली x 0 नहीं हो सकता, वरना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। सर ये तो क्वेश्चन में इनिशियली भी गिवन होगा ना, अगर ये x इक्वल टू 0 होगा तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। हाँ डिफाइंड ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और क्या, अगर वो बोल रहा है, उसने ये दिया हुआ है तो देख के पता चल रहा है कि x 0 नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो अगर आंसर में तुम्हारा x इक्वल टू 0 आ रहा है एंड में, तो वहां पे तुम देख लो थोड़ा सा, एक बार क्रॉस चेक कर लो, इसको देख लो और बोल दो कि x 0 नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ बच्चे, इसलिए मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे करोगे ना तो 0 के पंगे होने के चांस रहते हैं, इसलिए बेटर है ना कि सीधा इस तरीके से करो कि भाई p बाई q इज ग्रेटर देन इक्वल टू f दे रखा है, तो इसको LHS पे ले आओ, वहां से सॉल्व करो, वैसे करो सॉल्व। क्लियर है? ठीक है बच्चों, मैं ये शेयर स्टॉप कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग नेट पे आ जाएगी थोड़ी देर में, सब लोग देख लेना। ऑल द बेस्ट है, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं जल्दी से, ठीक है? हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? और कॉस के साथ कैसे करेंगे सॉल्व? किसके साथ बेटा? कॉस के साथ? साइन एक्स कॉस एक्स बेटा ये तभी तो बोल रहा हूँ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए एनालाइज करने को बोला है। तू इंटरवल्स निकाल सकता है, तू कह सकता है कि सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, तो तेरे को पता है साइन एक्स कॉस एक्स से कहां पे ज्यादा होता है, कहां पे होता है पाई बाय 2 पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 तक। इस तरीके से तू इंटरवल्स निकाल सकता है कि साइन एक्स कॉस एक्स से कहां पे ज्यादा होगा, कॉस एक्स साइन एक्स से कहां पे ज्यादा होगा, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए एनालाइज कर लो, अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो पहले वाला क्वेश्चन दिया उसका आंसर नहीं निकलेगा, उसके सिर्फ इंटरवल्स निकलेंगे कि सर ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए एनालाइज करना उसको। दूसरे वाले के हो जाएंगे, दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी। सर ऐसे में तो इनफिनाइट इंटरवल बन जाएंगे। हाँ इनफाइनाइट इंटरवल बन जाएंगे। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन ABCD, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये इंटरवल्स के तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। इनफैक्ट मुझे लगता है उसका आंसर पीरियडिक फंक्शन की तरह आएगा कि यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा एक। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एनालाइज कर लो, उससे आइडिया लग जाएगा, फिर कुछ डिस्कस करना होगा तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार, नहीं तो फिर मैं वाइंड अप करता हूँ इस सेशन को भी। ठीक है बच्चों, खुश रहो। मैं अगली क्लास हो सकता है जल्दी ले लूं, बता दूंगा कब भी होगी अगली क्लास। तो ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं सारे, इन्हीं के डिस्कशन से अगली क्लास शुरू होगी, उसके बाद वी विल मूव टू ग्राफ्स। ग्राफ्स विल बी द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी डूइंग। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट है, खुश रहना सारे लोग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों।